शंकर जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, दूसरा शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ और हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। श्रोता लोग मेरे गाना सुनने के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो आज कथा है, आज की जो कथा है, जो कथा है छोटी सी है। एक मंदिर में पुजारी शंकर भगवान की पूजा पाठ क्या करते थे, उनको बहुत अटूट विश्वास था, शंकर जी को। नित्य प्रतिदिन फूल तोड़ के लाते बाग से और शंकर भगवान को बेलपत्री से अभिषेक करते थे। और जो भी महिलाएं शिव गुरु बहन चर्चा करने आती थी, आदर सहित हर चीज़ की सुविधा का ध्यान रखते थे। हर शुक्रवार सोमवार शिव चर्चा होती थी, और भी जगह पे शिव चर्चा होती थी, पंडित जी जरूर जाते थे। अच्छी खासी जिंदगी उनकी चल रही थी। उन्होंने शादी नहीं की थी, पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। एक दिन क्या होता है, कई साधु लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हम सबका भविष्य बदल सकते हैं। पंडित जी ने बोला, आप आए हैं, मैं शिव गुरु के चरण में आश्रय जरूर दूँगा आपको, लेकिन आप ये मत बोलिए कि आप सबकी चिंता हर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ही गुरु हैं। ये ऐसा नहीं। शिव गुरु तो जगत के पालनहार हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। साधु कहता है, नहीं, सबसे श्रेष्ठ हमने तप करके अपनी विद्या को पाया है, हम ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। जारी ऐसे वचन सुन, बच्चे अगर कुछ बोलूँगा तो अतिथि का अपमान होगा, इस कारण से वो चुप रहे और पूजा पाठ में लग गए। साधु जब शाम हुआ, साधु बोले, कुछ भोजन ले आओ। चढ़ा हुआ प्रसाद था, वही साधुओं को दिए। तो बोलते, तेरी शिव गुरु में इतनी ही शक्ति है, दिन में फल फ्रूट खिलाएंगे। अगर तेरी शिव गुरु में शक्ति है तो भोज हो जाए कल सुबह। पुजारी बहुत चिंतित हुआ, बेचारा इतना भोजन के उपरांत कुछ बचा नहीं पाता था, और जो फल फूल होता उसी को खा करके जीवन व्यतीत करता था कि भोजन के उपरांत कुछ बचा नहीं सकता, अब कहाँ से आए भोजन इन लोग के खाने के लिए। शिव गुरु जी से प्रार्थना करी, रोया, गिड़गिड़ाया शिव गुरु जी के सामने। रात उठा, साधु बोले, हम स्नान करने जा रहे हैं, भोजन बना के रखना। अब गया, पुजारी बेचारा मूर्ति के सामने खड़ा होकर के, मूर्ति के आगे खड़ा होकर के रो के गिड़गिड़ाने लगा, शिव गुरु जी मैं कहाँ से भोजन का प्रबंध करूँ, मेरे तो कुछ भोजन करने के लिए नहीं है। रो के गिड़गिड़ा के शिव गुरु जी से प्रार्थना करने लगा। बोलता है, चलो भोजन का जुगाड़ हो ना हो, मुझे तो उनके श्राप का भागी बनना ही है, श्राप का भागी बनना है। तो पंडित जी जाते हैं तालाब में नहाने के लिए, बहुत दुखी मन से कहते हैं, मेरा मन करता है इस तालाब में डूब मरूं, जो मैं साधुओं को भोजन न करा पाऊँ, मेरे शिव गुरु की बड़ी निंदा होगी। उदास मन से नहा धो के बेलपत्री तोड़ के फूल ले आते हैं और मंदिर में आकर देखते हैं अपने आप ही पूड़ी रखी है, जलेबी रखी है, 2 प्रकार की सब्जी रखी है। शिव गुरु की पूजा कर प्रणाम कर साधु लोग आ गए। साधु लोग भोजन देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए और भोजन करने लगे। तो बोलते, भोजन करने के उपरांत कहते, तूने भोजन का प्रबंध तो कर दिया, अगर ये टहनी पर लगे फूल शिव गुरु के चरणों में अपने आप गिर जाए तब उस पर तभी मैं शिव गुरु पर विश्वास करूँगा। अब तो पुजारी बहुत परेशान हो गया, लाख तरीके से मिन्नतें करने लगा, हे शिव गुरु जी अब मैं क्या करूँ, कैसी परीक्षा की घड़ी मेरे लिए आ गई है। और नमः शिवाय का जाप करने लगा। इतनी ही देर में पेड़ के सारे फूल आके शिवलिंग पे गिर जाते हैं। सारे फूल आके शिवलिंग पे गिर जाते हैं। अब तो पुजारी बहुत प्रसन्न होता है और साधु लोग भी अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं।
और बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ शिव गुरु जी ने उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिस तरह शिव गुरु जी ने साधु का भ्रम तोड़ा और घमंड तोड़ा और उसे अपनी शरण में लिया, ऐसे सभी मनुष्य का भ्रम तोड़कर अपनी शरण में ले, यही कामना करती हूँ। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में जरूर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।